बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबको हमारे रियल टॉक टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन, ये तो आप सब लोग ही जानते हैं कि इस वक्त जो कोरोना है उससे हर मुल्क ही बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन ये भी आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बदतरीन हालात हैं कोरोना से वो है भारत के। भारत में इस वक्त इस हद तक कोरोना फैल चुका है कि हर चीज़ बेकाबू हो चुकी है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, मरीज़ों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं है और इस वक्त जो है भारत के बहुत ही बुरे हालात हैं। लेकिन अब एक नई अपडेट सामने आई है कि मरीजों के तो बुरे हालात हैं ही हैं, साथ साथ जो भारतीय डॉक्टर्स हैं उनके भी बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। और अब सुनने में ये आ रहा है कि भारतीय डॉक्टर्स ने खुदकुशियाँ शुरू कर दी हैं। और आखिर ये ऐसा क्या हो गया है कि भारतीय डॉक्टर्स को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर खुदकुशियाँ करने लग गए हैं। और इस सारे मामले में मोदी सरकार क्या कर रही है, यही सब कुछ मैं आपको अपनी आज की वीडियो में तफसील से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हाँ जी, तो नाजरीन, सुनने में ये आ रहा है कि भारत के अंदर जो है वो हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं और जो मोदी सरकार है वो कुछ भी नहीं कर पा रही। और यही वजह है कि अब डॉक्टर्स ने खुदकुशियाँ शुरू कर दी हैं और ये सब कुछ मोदी सरकार की कोताहियों की वजह से हो रहा है कि अब कोई डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो मरीजों को हाथ लगाए या उनका इलाज करे। और इस वक्त भारत को बहुत ही बुरे हालात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि भारत में कोरोना वायरस इस कदर फैल चुका है कि रोज़ाना तकरीबन 13,000 जो है अफराद जान की बाजी हार रहे हैं और आने वाले वक्त में ये हलाकतें 50 लाख तक जाने का भी खदशा है। और अगर मैं आपको रोज़ाना के कोरोना केसेस की तादाद बताऊं तो भारत में तकरीबन रोज़ाना के 4 लाख के करीब जो हैं कोरोना केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट सारे ही पॉजिटिव आ रहे हैं। और नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूँ, ये तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो भारतीय मीडिया के ज़रिए हमें पता चल रही हैं, जबकि हकीकत में जो भारत के अंदर कोरोना की शरह है वो इससे भी 3-4 गुना ज़्यादा ही है और वो लोग जानकर हमें नहीं बता रहे, जबकि भारत के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और अब भारत में जो है वो नौबत इस हद तक जा पहुँची है कि वहाँ की अवाम जिन बुतों की कल तक पूजा करती थी, आज वही अवाम कोरोना के हाथों मजबूर होकर उन बुतों को तोड़ने पर तुल आई है और मुसलमान होने लग गई है। और अब भारत के डॉक्टर्स भी एक तरह से जो है वो हार मान चुके हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो चलते चलते मर रहे हैं, सहूलियात वहाँ पर मौजूद नहीं है। और इस सब के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मोदी सरकार है। उन्होंने मुल्क के बिगड़ते हुए हालात को देखकर भी कोई हिकमत अमली नहीं की और यही वजह है कि आज भारत इस हद तक जा पहुँचा है। ना ही डॉक्टर्स को कोई सहूलियात मुयस्सर हैं और ना ही जो है मरीज़ों को। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म की मदद हासिल नहीं है। डॉक्टर्स को 48 घंटे की जो है वो लगातार ड्यूटी देनी पड़ती है और इन सब हालात के पेश नज़र अब डॉक्टर्स इस हद तक नाउमीद हो चुके हैं कि उन लोगों ने अपनी जानें खुद लेनी शुरू कर दी हैं, वो इस हद तक मायूस हो चुके हैं। और रही बात भारत की, तो भारत में जो अब ये जो तीसरी लहर थी ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी, लेकिन कुछ ज़राए से सुनने में आ रहा है कि अब भारत के अंदर जो है वो एक नई किस्म का कोरोना आ गया है, जिससे जो है वो मरीज़ और जल्दी मर जाता है। बस थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी होती है और बंदा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो ये जो भारत के अंदर अब कोरोना की किस्म आई है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और इस किस्म ने जो है लोगों के दिल बहुत ही बुरी तरह दहला दिए हैं। असल में नाजरीन, भारतीयों का जो निज़ाम सेहत है अब बहुत ही बुरी तरह तबाह हो चुका है। एक तो वहाँ पर ऑक्सीजन की बेहद कमी है, वेंटिलेटर्स हैं नहीं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है और अब जो हर मुल्क है वो भारत के इन हालात का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मोदी हुकूमत की गलतियों को ही ठहरा रहा है कि उनसे कोई भी चीज़ जो है वो सही तरह मैनेज नहीं हुई। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपके साथ ये भी चीज़ शेयर करती चलूँ कि आज भारत को जिन हालात का भी सामना है इसकी एक वजह भारत की तरफ से कश्मीर पर ढाए गए मुजालिम भी हैं। ये अल्लाह की तरफ से जो है भारतीयों पर अज़ाब है कि उन्होंने कुछ बेगुनाह लोगों के साथ बहुत ही बुरा रवैया बरता है। बहुत सारे बेगुनाह जो हैं वो अपनी जान की बाजियाँ हारे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ भारतीयों की वजह से, और जिसकी वजह से आज भारतीय भी जो है इतनी बुरी तरह इतनी बेदर्दी की मौत मर रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए दुआ गो है, पाकिस्तान की हमदर्दियाँ जो हैं वो भारत के लिए हैं। अल्लाह उन लोगों के लिए आसानियाँ करे। और इसी के साथ जो मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम भी करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा
اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. شکریہ.